अब देख रहे हैं करगिल नामा लद्दाख की अपनी आवाज। कोई बात नहीं, एक मिनट तांगा ले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसनलना यंतंग मीडिया पर्सन ला सलाम अर्ज बेत दोना यंतंग शुक्रिया अदा बेत की यंतंग दी शॉर्ट पीरियड पिका दिकांगाची प्रेस कॉन्फ्रेंस पो कवर बायोंस पिपिला दी प्रेस कॉन्फ्रेंस पो दिरिंग खुसूसी माता जो पार्लियामेंट माता जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पो पास हो ओदी फिला ngati प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी थैंक यू जरबे फिला ngachang बीजेपी पार्टी इंक्लूडिंग अच्छी महिला मोर्चा ये महिला मोर्चा टीम डिस्ट्रिक्ट कारगिल along with ngati president बीजेपी कारगिल हाजी अब्दुल हुसैन बाकी दिके टीम मेंबर सगैस नरेंद्र मोदी शुक्रिया अदा बायों सिंह की वुमेन रिजर्वेशन बिल मेजॉरिटी वोट सिकाना पार्लियामेंट पास सों दे फिला ngati लोकसभा राज्यसभा निस्कियंग वुमेन रिजर्वेशन बिल पो दोला ngati दियों जरबत की नारी शक्ति वंदन अधिनियम जरे दी बिल पो 454 वोट सिका पासों इंक्लूडिंग ngati अपोजिशन पिन खो सांदियंग खो बसे सहयोग बसे दी बिल पो पास छचुक्स जो कि इतने सालों से मतलब खो पेंडिंग लुसियत पे 2010 2009 2006 देखें एल्तिक पो बरगाना फेल सोंग बरगाना टेबल सोंग कभी फेल हुआ कभी वोट्स नहीं मिले जा सुक्स बेन चिल्लू से ड्यू सिर्फ पार्टी चिकची फिलचा इम्पोर्टेंट मेन ड्यू दिकांगाती नेशनल लेवल पार्टी चाम चियोद ना सगे फिलाइन खुसूसन ngati बुमय फिला ngati पार्लियामेंट या ngati दरे ngata पता दे सिर्फ 14% ngati बुमो या पार्लियामेंटेरियन से दे फिला ngata पूरा ngati हिंदुस्तान ngati खुसूसन ngati बुमो दिका खुश दुपर गोशिन की दरे 33% ngati पार्लियामेंट या ना अब वुमेन भी एक लॉ मेकर्स बन सकता है जरे ngati बुमो नि मन मसाइल पो ngatis ang gatsoga ngatis khobana 33% yut pana one third उतना का तो का मसाइल चियो ना ngati एम्पावरमेंट से लेके ngati लॉ से लेके yang चिची इश्यूज का तो या रेस छाना का तो जब हम खुद अपने कानून औरत खुद बनाएगा तो चाम चिद्यां सेटिस्फेक्शन छारगोस दे फिला यंतंग सा दी मैसेज पोंगा स्टाइट की वुमेन रिजर्वेशन बिल पे फिला सगा शुक्रिया ngati पूरा पार्लियामेंटेरियंस जो सबों ने जिन्होंने 454 वोट से इसको पास किया खूब सगा शुक्रिया और फर्दर यंग आता दरे विश्वकर्मा स्कीम जखनचे अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था ओदो ngati सुनसे तकवे ngati जो काम करने वाले ngati मीन योद अनेन योद ओदो ने फिला इस बेनिफिट का ngata पूरा लाभ लेन मार्गोशिन 3 लाख से लेके 10 लाख और का लोन तंगचिन 3 लाख तक पे ना विदाउट डॉक्यूमेंटेशन योद चंग डॉक्यूमेंटेशन में पाखवा लोन तंगचिन विश्वकर्मा स्कीम yang और फर्दर yang ngata yang zen का तो ngati दियंग SC ST रिजर्वेशन दिया योद पिन सीट रिजर्वेशन जो दियाना दी बिल पेंग पास सों दु नंगबो खो नंगबो ngati वुमेन रिजर्वेशन बिल पेंगबो की दोना दी बिल पो SC ST का तकवा ngati बोमो सयोद का तो देका ngati दियो एको लागू छचिन स्टेट लेजिस्लेचर घर योजना देका ngati दियो लागू छचिन फर्दर दियंग ngati वुमेन रिजर्वेशन दुचिन एक दी स्कीम सगजेरे ngati बाकी दी बिलुन जेरे yang स्कीम सगजेरे चाहे खुश क्योंकि एक जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करता है इन मीन पॉलिटिकल स्फेयर्स में ngati अनिन सगजेरे लार्ज स्केल पे कम मत उनको भी एक एम्पावर मिलेगा कि लार्ज स्केल पे आए और फर्दर ngati मसाइल पो अनेनी मसाइल पो ngtis हैंडल बना को तो उसमें ज़्यादा एक डिग्निटी है और एक ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है दोना फर्दर ngati शुरू से ही ngati प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फोकस på denna yotsuki women led development zere anen la gatsoga development chi chenduk zere
ओदेका फोकस ख्यारिक पर फोकस ओदनी के ओंदो जैसे कि चा जनदी ngati सोशल जो फैब्रिक जो लाइन है उसको मार्जिनलाइज करने के लिए एक डिग्निटी देने के लिए देगा हमेशा कोई फोकस जो ओंदो जैसे कि ngati नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है उसमें जो एम्पावर करते हैं गागा स्कीम्स पर उज्ज्वला योजना स्वच्छता अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुद्रा योजना और हमारे जो मैटरनिटी लीव है उसमें भी इंक्रीजमेंट हो गया है ड्यून गंगमा चीसोसिन ड्यून गंगमा एक वुमेन को उस मार्जिनलाइज लेवल से नीचे से ऊपर लाने की कोशिश करनी योंचिन हमेशा देना कोशिश को योंदो ngata दे जैसे कि उज्ज्वला योजना ngata ची होंदो अनेन ला गैस सिलेंडर तंगमत अनेन ला को तंगमत चूल्हा फंग से ओदो स्टूल चुगिचा अनेन ला मेन थप पिके 24 घंटा तो पंची है चिन रेस्पिरेटरी ख्वा प्रॉब्लम छचिन क्रोनिक प्रॉब्लम छचिन ख्वा ओदोन से दोनी का फोकस बस अच्छा दो मेन मा ngati स्वच्छता अभियान टॉयलेट हर घर लगाता टॉयलेट जा एक पहला चीज मत पिन अनिन दूर दराज गाँव सगा सोचते वो एक डिग्निटी मेंटेन मन लुशमें दे और इस पे भी फोकस्ड है माने यंग बेटी बचाओ पे बेटी पढ़ाओ उसमें वुमेन सा एजुकेशन फ्री चोस और आप जाके अगर यहाँ दी पुलिस खो पोस्ट ऑफिस लसों से बुमो नहीं मिलता अगर मचो न का तो अकाउंट चना का तो और अपने हिसाब से अब मंथली कुछ बुमो ने फिला अप टू द एज ऑफ मेजॉरिटी बुमो ने फिला आप थोड़ा सा रकम अगर आप वहाँ पे डिपॉजिट करोगे और जब वो टिल शी अटेंड्स द मेजॉरिटी और उस टाइम पे ख्वा ओदे पेने का बड़ाई सोचे ख्वा दे पेने वापस योंचे उस टाइम पे वो दुखा सावक जेबी टाइम पिका या कई डिग्री कुछ प्रोफेशनल लाइन चांछाना का तो तंग चिखवा दे पेने बेनिफिट छारगोस दे फिला इसलिए ngaci di प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिका जस्पिन यंता मीडिया पर्सन ला बहुत बहुत शुक्रिया और फर्दर ngati करगिल डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी पिछले 4-5 महीने से देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जखन स्कीम को अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडियम से मैं हमारे गवर्नर को एक अपील करती हूँ हमारे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील करती हूँ कि ये जो स्कीम है आप प्लीज़ मेहरबानी ngati करगिला जल्द से जल्द शुरू बार गुशा दो और दूसरा मैरिज असिस्टेंस स्कीम ज़रिए जिसमें लड़कियों को जवान लड़कियों को 25,000 मिलता है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ हर मैरिज और उसमें कुछ सोना मिलता है 1 तोला वो कुछ महीने ही चला मैंने ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल सर्वे किया वो बिल्कुल कुछ महीने चला उसके बाद वो बंद हो गया चा अभी दरेंग आता गाँव अच्छा तीन दुखों ओ तो शियों मलो पर मैडम ओ तो शियों मलो पर मैडम से हम क्या जवाब देंगे मेहरबानी गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं जो वुमेन से रिलेटेड स्कीम है बायस मबा यहाँ पे भी बिल्कुल शुरू किया जाए शुक्रिया मैम एक सवाल ये रहेगा कि बीजेपी गवर्नमेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल को जो है पास किया जो बहुत अच्छी बात है लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम देखते हैं तो अभी मणिपुर वायलेंस हुआ वहाँ पे वुमेन के साथ बहुत ज़्यादती हुआ उसमें हमारे जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे वो खामोश रहे अब इसको कैसे देखते खामोश नहीं थे आपने ये शायद मीडिया के इसमें भी देखा होगा बिल्कुल खामोश नहीं थे वहाँ पे जो उनका जो एक कम्युनिटी के बीच में जो होता है वो अब अभी नहीं है वो बिल्कुल इतना डिकेड हुआ है उस बेस पे कभी वायलेंस होता है कभी ये होता है इस बेस पे नरेंद्र मोदी ने पहले ही काम शुरू किया हुआ था और अभी भी जाके लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे टोटली मेंटेन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी आपने ये स्कीम के बारे में बताया तो एक चीज़ जानना चाहेंगे अभी जिस तरह से मणिपुर में जो वाकया जो दर्दनाक वाकया 2 खवातीन के साथ हुआ है ये तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम के अगेंस्ट जाते हैं तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी दावा नहीं कर सकते हैं आप मेरी बात सुनिए अगर वहाँ पे मैंने अभी ही बोला यहाँ पे एक आपके मीडिया हजरात को ही मैंने बोला कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कभी साइलेंट नहीं थे वहाँ पे काम चल रहा था जो ये इनका जो कम्युनिटी के हिसाब से जो वहाँ पे वायलेंस शुरू हो गया वो अब से नहीं है बहुत पहले से ही है अगर दूसरी जगह पे अगर हम देखेंगे तो
हर जगह पे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम चल रहा है इतना सक्सेसफुली हो रहा है, फिर हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। मेंबर पार्लियामेंट तो आप ही का है, क्यों यहाँ पे ग्राउंड पे अभी स्कीम लॉन्च नहीं हो रहा है करगिल में, क्या वजूहत रही है? वाह, देखिए मैं खुद दिशा जो यहाँ पे कमेटी है उसमें एक मेंबर हूँ। हमारे ऑनरेबल एमपी ने पिछले 1.5 साल से वो बोल रहे हैं कि इसको लॉन्च करो, और मैंने ही वहाँ पे ये मुद्दा उठाया था कि ये अभी तक नहीं हुआ है। अब हमारे यहाँ से बोलते हैं हम करेंगे, 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, लेकिन फिर नहीं। जितनी बार यहाँ पे दिशा मीटिंग हुआ, ऑनरेबल एमपी ने, आप पूछ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जाके पूछ सकते हैं कितनी बार इस पे आवाज़ उठाया। ग्राउंड लेवल पे ये बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर भी रहे होंगे, ये नहीं है कि काम नहीं चल रहा होगा। काम अगर कर भी रहे होंगे तो फास्ट होना चाहिए ना। किसी बेटी को अगर शादी करना होगा तो उसका वो जो टाइम वो उसके लिए रोक के नहीं रख सकते हैं। अगर किसी बेटी को कुछ पढ़ने के लिए प्रमोट करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत हो तो वो वेट नहीं कर सकता है। पिछले 2 साल से हमारे ऑनरेबल एमपी ने ये वाला मुद्दा कई बार उठाया है और एडमिनिस्ट्रेशन को अपील भी किया कि आप ये जो स्कीम्स है जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कारगिल में, ये जल्द से जल्द शुरू करें। यानी आपका कहना है कि मेंबर पार्लियामेंट फेल हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लेकर, करगिल में तो कुछ काम नहीं हुआ है, अब 5 साल खत्म हो रहे हैं तो कोई काम नहीं हो रहा, तो ये फेलियर मानते हैं आप इस चीज़? फेलियर आप मुझे बताइए, जब एमपी साहब ने यहाँ पे बोला हमारे कौंसिल का भी कुछ काम होता है कि नहीं, आप ही बताइए। जो हमारे काउंसलर्स थे उनका भी तो कुछ रोल होता होगा ना, उनको भी तो समझना चाहिए ना। अगर ये यहाँ पे नहीं है उन तक तो पहुँचा होगा ना कि ये स्कीम्स नहीं है, हमें ये ग्राउंड लेवल पे शुरू करना है। अब आप बताइए फेलियर कहाँ पे है? यानी आप काउंसिल को फेलियर जी जरीना साहिबा की मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से सेंटर बेस जितने भी स्कीम है उसमें कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप बात कर रही हैं, ठीक है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन लद्दाख में आकर खासकर करगिल में आकर आपको नहीं लगता है कि वुमेन को दबाया जा रहा है? जैसे कि रीजन अगर इलेक्शन को लेकर हम बात करें तो एक पार्टी के अलावा किसी ने भी वुमेन को, चाहे इसमें इंक्लूडिंग बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसी ने भी वुमेन को जो टिकट नहीं दी गई, तो उसमें आपका क्या टेक रहेगा? आएगा, वेट कर लीजिए, आएगा, कोई बात नहीं, वो आएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो मेंटेलिटी है धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। जैसे आज हो गया कि पार्लियामेंट में 33%, पहले नहीं था ना, पहले था नहीं था, अब ये जो 33% रिजर्वेशन है, चेंजेस है ना। आपकी पार्टी ने चेंज है, लेकिन करगिल इलेक्शन को लेकर आपकी पार्टी क्यों चेंज नहीं कर रही? आएगा आएगा, आप वेट कर लीजिए। क्यों आज ही, क्या ये एक ही इलेक्शन होने वाला है क्या? नहीं, इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने एक नारा ये लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब एक लड़की अपना स्कार्फ पहन के कॉलेज जाती है तो उनके उस स्टेट में जहाँ पे उनका अपना सरकार है वहाँ पे उसको जगह नहीं दिया जाता, कॉलेज में नहीं आने देते। आप इस पे क्या टेक रहे हैं? इस पे ये है कि आप हिजाब कर सकते हैं, बुर्खे के ऊपर बोल रहे हैं, बिल्कुल कवर करके। एक यूनिफॉर्म होता है सबके लिए, जैसे हम स्कूल हम ज्वाइन करते हैं तो एक के लिए सब, वो एक 4 में से एक अलग से दिखेगा, बस यही है। हिजाब पे कभी नहीं कहा है, उस बुर्खे पे बिल्कुल कवर करके बंद करके जाए, उस पे कहा हुआ है। जी नहीं, बुर्खा करना गलत नहीं है जनाब। बुर्खा अगर आप बाज़ार में जा सकते हैं, हम जहाँ पे हमारा एक यूनिफॉर्म है, जैसे हमने 10-12 तक एक यूनिफॉर्म हम स्कूल में पहनते हैं, वो एक यूनिफॉर्मल होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, उस पे है ये। तो मैम जिस तरह आपने जो कुछ स्कीम का जिक्र किया, जो बीपीएल कैटेगरी में सिलेंडर को लेके जिस तरह बीपीएल कैटेगरी को मिलता था और जो शौचालय आप लोगों ने बोला, लेकिन अभी तक जिसको मिलना चाहिए वो यहाँ नहीं मिला है। अभी नहीं जिस जरूरतमंद को मिलना चाहिए, कभी आप लोगों ने पार्टी सब पे उसको आप लोगों ने सर्वे किया है? सर्वे किया है जनाब। आप जो हमारे यहाँ पे जो जैसे कि अगर स्कीम्स आता है तो फिर किसके थ्रू आता है? डिपार्टमेंट, फिर वो किसको बोलता है? लेकिन हमने उसमें नहीं, किसको बोलता है आप यही बताइए। मैं आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ, किसको बोलता है? वो काउंसलर को बोलता है, काउंसलर पंच को बोलता है, सरपंच को बोलता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें हमने कुछ ऐसे फैमिलीज देखा है जो उसमें पूरा घर में नौकरी वाला जिसके एपीएल कार्ड थे पहले, उनको ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बीपीएल को अभी तक हुआ नहीं। करेंगे, उस पर भी स्टडी। अगर हम बोलते हैं कि अगर आपके पास भी है तो हमें लाइए, आप हमें बताइए कहाँ कहाँ नहीं है। लेकिन जो उज्ज्वला जो स्कीम है, अभी जब दिशा मीटिंग हुआ था रिसेंटली, उसमें 90% हमारा जो बीपीएल है वो कवर्ड हुआ है, 90%। जी मैम, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन डेवलपमेंट की आपने बात की,
और आने वाले दिनों में क्या क्या वुमेंस के लिए आप लोगों ने प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बना रखी है? सेंटर में भी आपका गवर्नमेंट है, लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेटिव है आपके, तो आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रैटेजीज लेके आप लोग आगे आ रहे हो? इलेक्शन भी नजदीक है। इलेक्शन से पहले ही मैंने हमारे औरतों को लेके, हमारे पर्टिकुलरली हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के औरतों को लेके, उनके मसाइल को लेके मैं गवर्नर के पास 2 बार गई और दोनों बार पे मैंने रिप्रेजेंटेशन बना के मैंने सबमिट किया था। उसमें भी मैंने रखा था कि जो हमारा अभी जो LSTC है उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। 2 ही है, वो भी नॉमिनेटेड है, उसमें भी रिजर्वेशन आने वाले टाइम पे हम उस पर भी काम करेंगे। ये नहीं है कि इस पे ख़त्म हो जाए। उसमें मैंने जहाँ पे अगर गांव लेवल पे अगर हम जाते हैं तो मोस्टली हम देखते हैं कि वहाँ पे जो औरतें हैं वो बोलते हैं कि हमें स्किल डेवलपमेंट, हमें यहाँ पे टेलरिंग सेंटर का जो इशू होता है, क्योंकि टेलरिंग सेंटर होना चाहिए, वीविंग सेंटर होना चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए। और तो वो भी मैंने उस रिप्रेजेंटेशन में सबमिट किया है। और गवर्नर ने मुझे तब बोला था कि मैंने कहा जहाँ जहाँ पे मेन हमारा ये है एरिया है जहाँ पे वुमेंस डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल उनका जो MP साहब के पास ड्यूरिंग लास्ट विज़िट, जब MP का विज़िट था, वहाँ पे काफ़ी एप्लीकेशंस आए हैं हमारे MP साहब के पास, सिर्फ वुमेन का, आप मानेंगे नहीं खुदा की कसम, सिर्फ वुमेन का। वहाँ पे उन्होंने ख़ुद अपने हिसाब से प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, सेक्रेटरी बनाया हुआ है। तो वहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता है कि हमें कुछ सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए ज़रे। तो वो सारा लेके वो भी मैंने गवर्नर के पास सबमिट किया है। और उन्होंने उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे जो सेंटर को जो विविंग सेंटर है, टेलरिंग सेंटर है, फॉर जो रजिस्ट्रेशन ता से शुक्र दे, वो जो जहाँ जहाँ कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनके मुलाजिम को भी बुलाया, उनको फॉर्म वॉर्म दिया। हमने अभी तक 7 की 8 विलेज में वो फॉर्म सबमिट करके उनको दे दिया है कि ये सारा आप कवर करके जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो भी आप सबमिट कर लीजिए ज़रा। और आपने ये पूछा कि डेवलपमेंट को लेके आगे हमारे आप लोगों का क्या ये है, चिकची नदियों जैसे कि हमारे एम्पावर्ड करना है हमारे वुमेंस को और एजुकेशन को, गर्ल्स एजुकेशन को लेके, और उनके गर्ल्स एजुकेशन से रंगाता सिर्फ कॉलेज नहीं, जो हमारे विंटर में 6 महीने जब बंद रहता है, लड़कियों के लिए ट्यूशन सेंटर कैसा फैसिलिटी होना चाहिए, कॉलेज लेवल पे उनको कुछ मसाइल अगर होंगे तो वो उन पे भी फोकस्ड है। जैसे अभी हमने बोला स्वच्छता अभियान बोला, देखना है हमें, जाना है हमें, देखना है कि जो टॉयलेट का जो फैसिलिटी है लड़कियों को वो हर जगह है कि नहीं। ज़रे यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनता है वुमेन के लिए, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ बनने की ज़रूरत है उन पे भी ये सारा। और अभी तो अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ पे वुमेन पुलिस स्टेशन भी एस्टैब्लिश्ड है। और आने वाले दिनों में मैंने उस रिप्रेजेंटेशन में ये भी लिखा था कि वुमेन से रिलेटेड ही एक बस मिला जाए, जैसे बाहर हमारे सिटीज़ में होता है जहाँ पे मेल्स आर नॉट अलाउड, ओनली फीमेल्स जो ट्रैवल कर सके। उस पर भी मैंने रिप्रेजेंटेशन बना के मैंने सबमिट किया हुआ है। मैम, काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में रहा है लास्ट 10 इयर्स के दौरान, तो बहुत सारे इस वक्त आप वीमेंस को लेकर इश्यूज रेस कर रहे हैं। इससे पहले बीइंग इन अपोजिशन इस तरह के इश्यूज रेस करते हुए दिखाई नहीं दिया, तो ये इलेक्शन नज़दीक आते आते ये सारे इश्यूज रेस करने का क्या? इलेक्शंस मैंने आपको पहले बोला, इलेक्शन से पहले नहीं है ये मेरा हमने जो काम मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं पिछले 1 साल से गांव-गांव में जाके औरतों से मैं मिल रही हूँ। ये नहीं कि इलेक्शन पे फोकस करके, खुदा की कसम इलेक्शन पे फोकस करके मैंने वो काम शुरू नहीं किया था। आप खुद बोलते हैं कि आप खुद मान रहे हैं कि इससे पहले वुमेन की जो इश्यूज है कोई रेस नहीं करता है। बस यही मुझे कमी लगा कि कोई रेस नहीं करता है। कई सारे दिशा मीटिंग्स हुए, इश्यूज आपने रेस किया, फिर आप कह रहे हैं कि इश्यूज ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही आपका हमारा जैसे ही ये इलेक्शंस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दिशा मीटिंग फिर से रखेंगे, उसमें हम उनसे वो फीडबैक ले लेंगे कि जो वुमेन से रिलेटेड जो स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। उसके अलावा भी दिशा जो मेंबर्स है उनके पास इतना अथॉरिटी है, वो डिपार्टमेंट में मीटिंग के अलावा भी खुद जाके पूछ सकते हैं। और मैंने पूछा भी, बोले कि
हम यहाँ से हमने प्रपोज़ल भेजा हुआ है, वो आ रहा है। अगर आएगा नहीं आएगा क्या हुआ है वो हमें जब मीटिंग होगा दूसरा उसमें हमें पूरा फीडबैक पता तो चलेगा। यहाँ पे ज़्यादातर सभी जो खासकर मेल फीमेल सब गवर्नमेंट सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए रिक्रूटमेंट जिस तरह से इस वक्त जो है गैजेटेड पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज अभी फिलहाल नहीं बना है, और जनरली जिस तरह से रिक्रूटमेंट में तेज़ी करने की ज़रूरत है तो फिलहाल नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों पे क्या टेक है? अभी ही हमने रिसेंटली हमने हमारे जो सेक्रेटरी है क्या है डॉक्टर जतिंदर, उसका हमने एक इंटरव्यू देखा हुआ है। पॉलिसी हमारा तैयार है, वो सारा बन गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड दोनों के लिए है। हाँ, लद्दाख के लिए अलग से पीएससी नहीं बन सकता है क्योंकि एक यूटी है, उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा हुआ है। और इसके लिए जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे हमने डील करके और उनको पहले मनाया कि इसमें जो हमारा जो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट है सिर्फ उन्हीं बच्चों को वही एग्ज़ाम देगा ज़रे। और उन्होंने अब वो मानने में, फिर वापस प्रपोज़ल भेजने में, लाने में, एक्सेप्ट उनको मनाने में एमपी साहब का भी बड़ा काम है कि उनको मनाया वहाँ पे कि हमारे जो यूपीएससी में जो हमारे रिलेटेड टू हमारे लद्दाख गैजेटेड पोस्ट होंगे उसमें हमारे जो बच्चे होंगे जिसके पास एलआरसी होगा अब वो ही उसमें एलिजिबल है और बाहर का कोई उसमें एलिजिबल नहीं हो सकता है। हमें बड़ी अच्छी बात है कि यूपीएससी वालों ने ये माना। अब उसमें जो रूल फॉर्मेट्स है वो सारा हमारे डॉक्टर जतिंदर ने बोला कि 1-2 महीने में वो सारा रूल फॉर्मेट होके आपके टेबल पे आ जाएगा। जिस तरह बात वुमेन्स की हो रहा है, मेरे साथी मोहम्मद इसाद साहब ने भी बोला कि वुमेन्स के आप इलेक्शन नज़दीक आते हैं, आप स्कीम गिन रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि वखा में जिस तरह एक लड़की के साथ ज्यादती हुआ था उस वक़्त आपके महिला युवा मोर्चा बीजेपी का कुछ आप उसके रिलेटेड में आपको कुछ नहीं दिखाई दिया? सर उस टाइम पे मैं खुद कश्मीर में थी, कुछ हेल्थ इशू था। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे अवेलेबल है, अगर उस वीडियो में देखेंगे ना वो वहाँ पे अवेलेबल है। वो वहाँ पे जब से उन्होंने वो स्टार्ट किया वो उनके साथ IKMT वालों के साथ था, ज़िनाबिया वालों के साथ था, उनके साथ ही हमारे 4-5 हमारे बीजेपी के वुमेन रिलेटेड वहाँ पे वुमेन्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।